नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायस्कोप। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम प्रत्याशी जुट चुके हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हजारीबाग से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल। कितना कड़ा मुकाबला है। आप एक विधायक थे, अब पहली बार लोकसभा के चुनाव में आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या अंतर महसूस हो रहा है और कितनी बड़ी चुनौती है हजारीबाग सीट? निश्चित रूप से पहले मेरा विधानसभा चुनाव के जो और लोकसभा चुनाव, ये दोनों में अंतर तो है ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव एक सीमित क्षेत्र है और इसमें अभी जैसे हजारीबाग लोकसभा 5 विधानसभा इसमें आते हैं, तो क्षेत्रफल लंबा है और लोग ज़्यादा मतलब जहाँ पर हम सीमित लोगों से ये में रहते थे, मान लीजिए विधानसभा का ही लोग से, इसमें ज़्यादा लोग का संपर्क और ये रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं, लोगों से मिलना जुलना, हर सुख दुख में खड़ा रहना। तो नई जिम्मेवारी तो ये है बड़े स्तर पर। लेकिन मैंने देखा है राजनीति को बहुत नज़दीक से, क्योंकि 1985 से मेरे पिताजी निरंतर 2004 तक विधायक रहे, फिर 4 में ही वो सांसद चुने गए, तो एक लंबा अनुभव उनके साथ भी रहने का मौका मिला है। गिरिडीह लोकसभा में जब वो सांसद थे, उस समय 6 विधानसभा गिरिडीह में है, आज भी 6 विधानसभा है, और हजारीबाग में तो 1 विधानसभा अभी कम है, क्योंकि सिमरिया पहले इसमें आता था, वो सिमरिया अब चतरा में चला गया। तो थोड़ी जिम्मेवारी तो बड़ी होगी, मेहनत ज़्यादा करना होगा, तो विधानसभा लोकसभा थोड़ा अंतर है। हजारीबाग में अगर पिछले कई चुनाव के परिणाम को देखें तो वो बीजेपी के पक्ष में गया है। ऐसे में कांग्रेस की संगठन की क्या स्थिति है और आप कांग्रेस से अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कितना मजबूत दिख रहा है वहां पर संगठन? देखिए, संगठन तो है ही। आज आप देखें होंगे, अगर सांगठनिक रूप से चलें तो 3 विधायक 2019 के चुनाव में लोगों ने चुना, एक रामगढ़, बड़कागांव, बरी। बाद में जब ममता देवी जी को कोर्ट से जब फैसला सुनवाई हुआ, उसके बाद उनकी जो सदस्यता जाती है, तो उपचुनाव के बाद भाजपा आजसू गठबंधन जब मिला, तब उनका ये जो है चुनाव जो रहा, उसमें वो सीट लूज की। नहीं तो सांगठनिक रूप से आज भी कांग्रेस बहुत मजबूत है। उसके बाद अगर अभी बात अगर देखें तो मैं भी अब एक तरह से कांग्रेस में आ गया हूं, तो एक नया जगह भी मिला पार्टी को और लोग और जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से सांगठनिक रूप से मजबूत है। हजारीबाग से ही आपके एक सहयोगी विधायक आती हैं, अंबा प्रसाद। उन पर लगातार ईडी की दबिश जो है जारी है, बार बार पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रचार भी प्रभावित हो रहा है। जो आपके सहयोगी जो मजबूती से आपको मदद कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। निश्चित रूप से मैं 2-3 दिन कार्यक्रम बनाया, लेकिन कार्यक्रम मेरा 8 तारीख को भी था। फिर मैं सोचा ये करूं, कार्यक्रम और बनाऊं, लेकिन जो उनका सम्मान हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो मेरे कार्यक्रम में भी प्रभावित हो रहे हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। बीजेपी की तरफ से आपके खिलाफ दल बदल के मामले भी लाए जा रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि आगे जाकर के आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? कोई मुसीबत नहीं है। मेरे दिमाग में जो आया, मैं एक ही अपना मान के चला कि विधायक पद छोड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इस दिमाग में लगा हुआ हूँ कि मैं, भाजपा ने मुझे कोई विधायक नहीं बनाया, मैं प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भाजपा का जिला महामंत्री नहीं था। जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा में शामिल हुआ तो विधायक था, जेएमएम का जनरल सेक्रेटरी था, झारखंड कोलवरी मजदूर यूनियन का उपाध्यक्ष था। तो कोई चुनौती नहीं, समय पर सब देख लिया जाएगा। लेकिन अब एक आरोप लग रहा है कि आप बार बार दल बदलते हैं, इससे लोगों का भरोसा नहीं मिल पाएगा। क्या ये सही है या फिर इसे गलत मानते हैं आप?
देखिए, राजनीतिक कभी कभी समय का मांग होता है। उस समय हम किस रूप में निर्णय लिए, मैं अपने सभी जो सांगठनिक में जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के बीच मैंने शेयर किया था, और आज भी वो लोग मेरे साथ हैं। तो राजनीति जो होता है, हम लोग जो चुनाव जीतते हैं, पहले अपने जो सेना है, जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको विश्वास में लेना पड़ता है। तो लोग विश्वास में हैं, साथ में थे, आज भी हैं। जातीय समीकरण को किस रूप में देखते हैं हजारीबाग में, अगर कहें तो वोटों के प्रतिशत क्या लग रहे हैं कि आपके फेवर में होंगे? देखिए, मैं प्रत्याशी हूँ। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रत्याशी होने के नाते मैं अपना समर्थन मांगूंगा, आशीर्वाद मांगूंगा सभी समाज, सभी वर्ग से मैं आशीर्वाद मांगूंगा। और निश्चित रूप से जो हजारीबाग में इस समय माहौल है, मुझे लगता है सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद मिलेगा। हजारीबाग में आप पले बढ़े हैं, तो कौन सी ऐसी समस्या है जो लगता है कि आपको अब तक नहीं वहां दूर हुआ, और आप अगर जीत कर आएंगे तो सबसे पहले उसे दूर करेंगे? देखिए, हजारीबाग जो है मुख्य रूप से देखिएगा तो दो चीज़ों में बटा हुआ है। एक तरफ जहाँ भारत सरकार के जो इकाइयाँ हैं, उपक्रम है, वो काम कर रही हैं, चाहे सीसीएल हो, अभी एनटीपीसी हो, चाहे अन्य जगह पर भी चल जाइए, टाटा स्टील जैसे घाटों एरिया में है, सेल है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो मुख्य रूप से है कि उनको जो रोजगार और पुनर्वास की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो पहला प्राथमिकता में रहेगा कि जिनकी ज़मीन ली गई है, जिनको उनको उनका मांग पूरा नहीं हुआ है, और अभी जो वर्तमान में जो सरकार हेमंत जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि 75% वहाँ के लोगों को आरक्षण देंगे, वहाँ पर कोई भी कंपनी जाती है, तो इसको मैं प्रभावी रूप से लागू कराने का कोशिश करूँगा। और दूसरे तरफ आप चल जाइए, बरी है, चौपारण है, बिशुनगढ़ है, टाटी झरिया है, जहाँ लोग शुद्ध रूप से, जहाँ लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, उन जगहों पर सिंचाई का उचित जो है सुविधा उपलब्ध करा सकूँ। ये बताइएगा, हजारीबाग में ये अब तक जो है, कहे तो कई नेताओं को बाहर से भी लाया गया था, स्थानीय होने का कितना फायदा मिलता दिख रहा है? अब तो क्षेत्र में जाके आपको समझना होगा। मैं हर चीज़ बोल दूंगा तो आप बोलिएगा कि आप कैंडिडेट हैं, इसलिए आप जाइए, सर्वे कीजिए, मंथन कीजिए, लोगों की राय लीजिए। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि खाली लोगों की राय, झंडा चौक, गुरु गोविंद सिंह रोड, हाँ, कुज्जू चट्टी में, रामगढ़ शहर में लेके आ जाइए, पतरातू कॉलोनी में लेके आ जाइए। मेरा इच्छा है कि आप पूरे ग्रामीण परिवेश से लेकर शहर चौक सभी जगह का राय लेके एकीकृत कीजिए, और उसके बाद आप हमको बताइए क्या समीकरण है, क्या माहौल है, लोग क्या चाहते हैं। आप हजारीबाग को बच्चों से, मतलब एक छोटे बच्चे के तौर पर देखे, लेकिन शहर जैसे के तैसे है, शहर में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई विकास के बड़े काम नहीं हुए, तो उसमें आप शहर को विकास के रूप में किस तरह से देखेंगे? ऐसा नहीं है कि शहर विकास नहीं किया है, शहर विकास किया है। और मैं तो बहुत ज़्यादा दिन का बात नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी 2013 में मैं नगर विकास मंत्री था, वो भी 18 दिन रहा। फिर मैं पेयजल स्वच्छता और उत्पाद विभाग में कार्यभार संभाला। उस समय हमारे पास एक संचिका आई थी जिसमें शहरों का जो रोड है उसको चौड़ीकरण करने का, और उसमें क्या था कि सारे रोड जो शहर के हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो हमने वो प्रक्रिया लागू कराई, जिसका नतीजा है कि बहुत शहरों में आज सड़कें जो है चौड़ी हुई है, चौड़ीकरण हुआ है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ बदला हुआ सा नजर नहीं आ रहा है। कहीं भी चुनाव प्रचार के वो शोर नहीं नजर आ रहे, बहुत सारे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वो नजर नहीं आ रहे। क्या लग रहा है कि डिजिटल हो गया चुनाव? देखिए, सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ही। आजकल जो यूट्यूब, हम लोग व्हाट्सअप, अभी जो आप मेरे जो साक्षात्कार कर रहे हैं, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया कल दिखाएगा। आप 1 घंटा में लिंक, आधा घंटा में आपका लिंक तैयार हो जाएगा, सभी जगह ऑल ओवर
इंडिया वर्ल्ड में लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा इम्पेक्ट हुआ है और कार्य करने का जो पद्धति है वो बदला है। तो चुनाव की प्रक्रिया भी बदल गए। लोग जागरूक हो रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया में तुरंत अपना राय, कमेंट देने लगते हैं। चुनाव तो बाकी है लेकिन लोग राय देने लगते हैं कि नहीं इस बार वो, इस बार ये, इस टाइप का माहौल है। और अभी सारे जो है नॉमिनेशन प्रक्रिया भी झारखंड में चालू नहीं हुआ है, जिसके कारण बैनर, पोस्टर अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ है। समय पर सब दिखेगा। इंडिया गठबंधन में भी कहीं पेच फंस रहा है क्या, क्योंकि अभी भी कई सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है? कोई पेच नहीं है। मुझे लगता है हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर देंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं बोलूँगा तो बोलिएगा कि बोलते हैं। इसलिए आपको मैंने कहा जाके हजारीबाग के लोगों से पूछिए, राय लीजिए। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ और इसीलिए मैंने कहा है कि इस बार का चुनाव जयप्रकाश भाई पटेल सिर्फ नाम का उम्मीदवार होगा। इंडिया गठबंधन के एक एक नेतृत्वकर्ता, कार्यकर्ता और हजारीबाग की एक एक जनता चुनाव लड़ेगी। और जब जेपी पटेल सांसद बनेंगे तो हजारीबाग का एक एक जनता सांसद बनेगी। तो ये थे जयप्रकाश भाई पटेल, जो कि कह रहे हैं कि हजारीबाग की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जो चुनाव की प्रक्रिया और जो प्रचार के प्रसार में जो बदलाव हुआ है उसको भी ये बता रहे हैं कि डिजिटल जमाना हुआ है, इसलिए चुनाव प्रचार भी अब डिजिटल तरीके से ज़्यादा हो रहा है। आने वाले दिन में जो परिणाम आएंगे वो बताएंगे कि हजारीबाग की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।